को हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को माफी मांगना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, किसी की बाप का बपौती नहीं है भारत। जितना सिखों का है, जितना बौद्धिस्टों का है, जितना ईसाइयों का है, जितना उतना ही मुसलमानों का है। जितना यादव विपक्ष के नेता हैं, नियम पारित करवा दीजिए ना एक, कि जो भी अच्छा शब्द बोलता है किसी भी धर्म के ऊपर, उसे NSA लगा के जेल में भेजिए। तो खाली बोलने से होगा? मुसलमान को उनके पिताजी हमेशा टोपी पहन के मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया, अब नहीं चलने वाला है। वो डरता है, ओवैसी साहब के पार्टी से डरता है कि ओवैसी आ गया है, कहीं हमारे वोटवा उन्हें ना पे। कहीं पर भी अत्याचार होगा तो हर एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के एक एक कार्यकर्ता मुसलमान भाई के सपोर्ट में खड़ा रहेगा और माननीय चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव को लड़िए। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं अभी सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा के रीगा में हूँ। जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक नज़र दिखाइए। ये चीनी मिल है। एक्चुअली कहा जा रहा है अभी सीजन समाप्त हो चुका है, इसीलिए चीनी मिल भी अभी बंद है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं अभी चर्चा करूँगा। जैसा कि आपने देखा, अभी भाजपा के एक नेता है, जी हाँ, वो बिस्फी विधानसभा से आते हैं और वहाँ के बिस्फी विधानसभा के वो विधायक है। उनका नाम है हरिभूषण ठाकुर बचौल। अभी उन्होंने एक बयान दिया है, जिस दिन होली है, होली के दिन मुसलमानों को घर से नहीं निकलना चाहिए, और उसी के लेकर कुछ लोग हैं, थोड़ा हम यहाँ पे बात करेंगे। जिस तरह से जो बिस्फी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने, आपने बयान सुना ही होगा, जो बयान दिया कि मुसलमानों को होली के दिन नहीं निकलना चाहिए घर से। इस पे आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रितेश पासवान हुआ और मिशन जय भीम के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और हमारी टीम पूरे बाबा साहब के विचारधारा और भारतीय संविधान के विचारधारा जन जन तक संविधान खरीदो यात्रा, मतलब हर एक व्यक्ति के घर में संविधान होना चाहिए और अपने देश में संविधान के, और बाबा साहब जिस भारत का कल्पना किए थे ये, और जो हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, ये अभी भी इनको लगता है कि मनुस्मृति के राज हैं। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि हरिभूषण बाबू, आप हमसे उम्रदराज हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग ये देश बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये देश महात्मा ज्योतिबा फुले का है, जैसे ज्योतिबा फुले का है, ये देश राम स्वरूप वर्मा का है, ये देश सोनेलाल पटेल के खून और पसीने से बने हुआ है, ये देश साहू जी महाराज का है, और समता स्वतंत्रता भाईचारा बंधुत्व को मानने वाले लोग हैं। और ये हरिभूषण ठाकुर जी कहते हैं ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। इनको लगता है कि देश में संविधान का राज नहीं है, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। इनको हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को माफ़ी मांगना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, किसी की बाप का बपौती नहीं है भारत। जितना सिखों का है, जितना बौद्धिस्टों का है, जितना ईसाइयों का है, जितना उतना ही मुसलमानों का है, जितना कि हिंदुओं का है। मैं नहीं करता हूँ कि अच्छी बात है। मान लीजिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेज खाता हूँ, और कोई मुझे ज़बरदस्ती उस दिन बोले वेज का जो भी तरी है अगर दे पे फेंक देता है, तो आप बताइए तो क्या होगा? हम लोग विरोध करेंगे ना? हम बिल्कुल हम वेजिटेरियन है तो वेज खाते हैं, तो मांस खाते हो मांस खाओ। इसका क्या तात्पर्य है कि मुसलमान नहीं निकलेगा? किसी का बाप का देश है ये देश। भारतीय संविधान से चलता है, न कि मनुस्मृति से चलता है। ये देश हम सभी गरीब, मजदूर, किसान सभी के एक साथ हैं। अच्छी बात है कि होली के हिंदू भाई जो हैं वो मनाए। जितना भी अम्बेडकरवादी है वो होली का भी विरोध करता है, हम लोग भी विरोध करते हैं। ये गलत नीति से ये बनाया गया है, लेकिन विशेष उस पर नहीं जाएंगे कि हम उनको जो ये बोले हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, हम इनको कड़ी निंदा करते हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी कहते हैं सिर्फ ये चुनावी के मुद्दा मत बनाइए। आप हिंदू मुसलमान करके, भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान करके हमें वोट कर दें। ये संविधान से, किसी के बाप के मनुस्मृति से नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा। और एक घटना बता रहे हैं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें अंग्रेज बोला था कि मुसलमान अपना पैर पीछे खींच लिया है, तब जाके अब्दुल गफ्फार खान ने बोला था अगर एक भी मुसलमान के बच्चे को पीठ पे अगर गोली निकाल दोगे तो मैं आज ही ये आंदोलन से मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन 5 दिन तक ले ऑपरेशन चला, 76
पठान के बेटा को ऑपरेशन में आती हुआ, लेकिन एक 76 पठान का बेटा ने सीना पे गोली खाया था, एक भी पठान का बेटा के गोली पीठ पे नहीं था। और ये बात करते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी की ये मुसलमान नहीं निकले, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश हर जहाँ पर मुसलमान भाई को अगर जो लोग भी अगर 2 लाठी मारेगा तो 1 लाठी रितेश पासवान खाने के लिए तैयार रहेगा। और क्योंकि ये देश स्वतंत्रता है और ये देश डेमोक्रेटिक है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, न कि मनुस्मृति से चलता है। आपका क्या कहना है कि तेजस्वी यादव खाली चुनावी एजेंडा है, चुनावी साल ही इसलिए वो कर रहा है ऐसा? अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, नियम पारित करवा दीजिए ना एक, कि जो भी अच्छा शब्द बोलता है किसी भी धर्म के ऊपर उसे NSA लगा के जेल में भेजिए। तो खाली बोलने से होगा? मुसलमान को उनके पिताजी हमेशा टोपी पहन के मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया है, अब नहीं चलने वाला है। वो डरता है, ओवैसी साहब के पार्टी से डरता है कि ओवैसी आ गया है, कहीं हमार वोटवा उन्हें ना भाग जाए। खाली ये हिंदू मुसलमान मत कीजिए। वोट कैसे भाग जाए? वो तो 2500 देंगे, अभी 1500 देंगे, वोट कैसे भाग जाए? 17 महीना थे तो झाल बजा रहे थे, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे थे। और जब 2025 का जब बात आया तब आप जाके आप माई बहन योजना के बाद 17 महीना में आप पास कर दिए होते, कहाँ तक थे आप? सो रहे 5 लाख नौकरी दिया ना। ये नीतीश बाबू के का जो ये शिक्षा मंत्री, क्या नाम उनका भूल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, ये मेरा एजेंडा पूरा था और ये तेजस्वी अपना नाम वर्चस्व करने के लिए था। ये प्लानिंग नीतीश बाबू का था, ना कि तेजस्वी यादव ने दिया है। अच्छा चलिए रितेश जी, आप बहुत बेबाकी से बात बोल रहे हैं। अच्छा, जो ये हरिभूषण ठाकुर का जो ये बयान है, क्या लगता है इस बयान से? क्या मतलब चाहता क्या है? देखिए मुसलमान को ये भाजपा वाला अपना दामाद बना लेता है, और गरीब मुसलमान से ये भाजपा वाला को छुआता है, समझे? आप देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद कौन है? मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? मोदी जी का भतीजी किससे शादी किया है? मुसलमान से किया है ना। ये गरीब हिंदुओं को और गरीब मुसलमानों को लड़ाने का काम करता है, बुझ गए? भाजपा जितना है RSS के जो गोद में पले हुए हैं, गरीब धनिक दलित हो चाहे मुसलमान हो, सब दामाद बना लेता है, और गरीब से कहता है कि तुम लड़ो। आप बात कीजिए ना, कॉमन एजुकेशन मुसलमान पे कहीं पर भी अत्याचार होगा तो हर एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के एक कार्यकर्ता मुसलमान भाई के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। और माननीय चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव तो लड़ ही रहे हैं। साफ कहना है कि चंद्रशेखर आजाद, पप्पू यादव और प्लस ओवैसी साहब तो लड़िए रहे, लेकिन जिस तरह से जो बचौल साहब ने बयान दिया है, साफ रितेश पासवान जी का कहना है कि ये सब प्रायोजित है, क्योंकि चुनावी साल है और इस तरह के जब तक बयान न देंगे तो फिर लोग यूनाइट कैसे होगा? और इस तरह का बयान का मतलब है कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम होगा तो उसमें भाजपा को फायदा होगा, सिंपल सी बात है। क्या नाम है बाबू? हसन इकबाल। क्या? हसन इकबाल। हसन इकबाल जी, रोजा उजा किए हुए है जी? अभी सामान लेना है जी। तो ये है भैया, ये हमारे देश की खूबसूरती है। और कहीं न कुछ नेताओं द्वारा जो होता है, जो आपसी भाईचारा है, वो बिगाड़ने की कोशिश हमेशा किया जाता है। विशेष इस पे आप लोग का क्या कमेंट कहना है, क्या राय विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।